नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शास्क। आज बात विभाग में बिहार की चुनावी सियासत की हम लोग चर्चा करेंगे। बिहार के चुनाव की राजनीति इस कदर उलझ गई है कि आम वोटर बड़े ही कंफ्यूजन की स्थिति में है। वो समझ नहीं पा रहा है कि मुझे करना क्या है, मुझे इस ओर जाना है कि उस ओर जाना है, कौन किसके साथ है। ये इतना घनचक्कर हो गया है एक तरह से कि कोई भी इस बात को नहीं समझ पा रहा है। सबसे पहले ये एनडीए में ही इस बात की सबसे ज्यादा गुंजाइश बन गई कि एनडीए के साथ रहने वाले मतदाता यानी बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के साथ जो मतदाता थे, अब वो बड़े कंफ्यूजन में पड़ गए हैं। एलजेपी कह रही है कि हम नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हैं, नीतीश को नहीं मानते। जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अब पल्ला झाड़ लिया। इसके पहले बिहार के राज्य स्तर के बीजेपी के नेता चिराग पासवान से अपना पल्ला झाड़ चुके थे। उनका कहना था कि चिराग पासवान एनडीए में अब नहीं है, खास करके राज्य स्तर के एनडीए में नहीं है, यानी बिहार एनडीए में नहीं है, वो केंद्र के एनडीए से में हो सकते हैं। ये बात तो किसी ने नहीं कही, लेकिन अघोषी तौर पर वो केंद्र के एनडीए में होंगे, बिहार के एनडीए में चिराग पासवान या उनकी पार्टी एलजेपी नहीं होगी, क्योंकि बिहार एनडीए नीतीश कुमार को अपना नेता मानता है और उन्हीं के नेतृत्व में मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ा जाएगा या राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री के चेहरा बतौर नीतीश कुमार ही होंगे। ये बात बड़े तेवर के साथ राज्य स्तर के सुशील मोदी, संजय जायसवाल जो कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, वो कह रहे थे। अब तो जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने भी कह दिया कि वोट काटने के लिए चिराग पासवान मैदान में। अमित शाह ने भी कह दिया कि चिराग पासवान ने नाता तोड़ा, हम लोगों ने उनको नहीं हटाया है, उन्होंने नाता तोड़ा। यानी अब यह बात साफ हो गई है कि चिराग पासवान मैदान में हैं तो अपने दमखम, अपने बूते पर हैं। यह बीजेपी की ओर से स्पष्ट किया गया है, लेकिन मतदाता इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि आखिर इसमें क्या है कि चिराग पासवान मोदी को तो नेता मानते हैं। अंतिम क्षणों तक जब 6-8 महीने से चिराग पासवान नीतीश के खिलाफ बोल रहे थे, नीतीश सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, उस समय भी केंद्रीय नेतृत्व ने, सेंट्रल लीडरशिप बीजेपी के किसी नेता ने कोई बात नहीं कही और अंत तक, अंतिम सांस तक रामविलास पासवान एलजेपी के केंद्र में मंत्री बने रहे। तो कंफ्यूजन वहीं से शुरू हुआ कि एक तरफ जिस नीतीश को बीजेपी नेता मानकर विधानसभा का चुनाव लड़ रही है बिहार में, उस बीजेपी के किसी नेता ने चिराग पासवान को नीतीश की शिकायत करने से कभी भी चिराग पासवान को नहीं रोका। यही भ्रम की स्थिति है, जहां जनता फंस जा रही है, जहां वोटर फंसे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किसके साथ जाएं, किसके साथ न जाएं। दूसरा कि सच में अगर ईमानदारी से कहा जाए तो चिराग पासवान वोट कटवा बन सकते हैं, और उन्होंने डे वन से, जब से ये बात चुनाव की चर्चा चली, तब से वो एक ही बात कर रहे हैं कि हम 143 सीटों पर उम्मीदवार देंगे और उन सीटों पर उम्मीदवार देंगे खासकर जहां जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार देने की बात नहीं कही, बल्कि इक्का दुक्का जगह पर ही उनके उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ आए हैं, जेडीयू के खिलाफ तो उतर गए। नंबर 1। नंबर 2, चिराग पासवान ने उन भाजपा नेताओं को जगह दी, कम से कम 4 लोग तो अभी तक शामिल हो चुके हैं जिन्हें टिकट भी मिला है और जिन्हें पार्टी ने निकाला भी है, बीजेपी ने निकाल भी दिया है, उनको भी जगह दी। तो चिराग पासवान एक तरफ एकमोडेट कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं को जिनको टिकट से वंचित किया गया, दूसरी तरफ वो मोदी को अपना नेता मान रहे हैं, वो नीतीश को नेता नहीं मान रहे हैं। बिहार में चुनाव हो रहा है और ऐसे में एनडीए से ताल्लुक रखने वाले या एनडीए के प्रति जो श्रद्धा रखने वाले वोटर हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम चिराग की बात माने, कि जेडीयू की बात नीतीश कुमार की ओर जाएं, कि बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं। तीनों में कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, ये बड़े कंफ्यूजन की स्थिति में वोटर है। और इसी क्रम में बिहार में चुनाव होना है। समय बताएगा कि चिराग पासवान वोट काटने वाले साबित होते हैं या चिराग पासवान कोई करिश्मा दिखाते हैं या
एक छोटे तिनके के सहारे कुछ ही सीटों पर जीतकर वो कहीं निर्णायक भूमिका में न हो जाएं सरकार बनाने के लिए जो एनडीए को जरूरत होगी। उसमें उनकी शर्तें भी हैं कि हम बीजेपी के आदमी को तो सीएम देखना चाहते हैं, लेकिन नीतीश को सीएम कतई नहीं बनने देंगे, ये उन्होंने ठान लिया। यानी बिहार का चुनाव बड़े दिलचस्प मोड़ पर है। वोटर कंफ्यूज हैं, ईमानदारी से कहें तो वोटर कंफ्यूज हैं। सिर्फ एक वोटर अभी बचा हुआ है आरजेडी का, आरजेडी यानी महागठबंधन का, जिसमें कांग्रेस आरजेडी दल हैं। मुख्य रूप से ये दो दल हैं और वामपंथी दल हैं। ये बचे हुए हैं, इन पर इनके वोटर बहुत क्लियर कट इनके साथ हो सकते हैं। इसलिए सकते हैं शब्द मैंने इसलिए जोड़ा कि इनके बारे में भी एक अफवाह बड़ी तेजी से उड़ाई जा रही है या उड़ रही है, जिस कोने से आई हो, जिस खेमे से आई हो, कि बाद में कहीं आरजेडी बीजेपी का सपोर्ट न कर दे। हालांकि यह बहुत दूर की कौड़ी है। कई लोग ये कह रहे हैं कि अंदरूनी कोई साजिश हुई है, अंदरूनी कोई बातचीत बीजेपी से हुई है, बीजेपी आरजेडी के नेताओं को मदद करेगी। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन ये कोई कंक्रीट नहीं है। ये हवा में उड़ने वाली बातें हैं। चुनावी मौसम में ऐसी अफवाहें आती जाती रहती हैं, कई तरह की अफवाहें चलती हैं। उन्हीं अफवाहों में से ये एक हो सकता है। लेकिन ये एक बात सच है कि बिहार का वोटर कंफ्यूज है। जो भी कर लें, चाल जिसकी भी हो, वोटर बिल्कुल कंफ्यूज है। और ये कहीं उल्टा न पड़ जाए इन राजनीतिक दलों को। अगर किसी योजना के तहत ये काम हो रहा है तो वो उनके ऊपर उल्टा भी पड़ सकता है। आज की बात विभाग में इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे। नमस्कार।